Hello students, good morning. Today we will study about chapter 8 which is a greedy hippopotamus. So student, आज हम इस चैप्टर में एक greedy hippopotamus के बारे में पढ़ेंगे. So let's begin. There was a greedy hippopotamus. With him lived other animals like a cat, a rabbit, a crow, a cow and a giraffe. So students, there was a greedy hippopotamus. मतलब कि एक बार एक greedy यानी कि लालची और selfish hippopotamus रहता था. उसके साथ और भी animals रहते थे जैसे कि a cat, a rabbit, a cow and a giraffe. So students, as we can see in the picture, these are the animals which used to live with the hippopotamus. So this is a hippopotamus. This is a cow. This is a cat. And this is a giraffe. So these are the animals which used to live with hippopotamus. From cheese to peas, chips to cake, the hippopotamus had everything. मतलब कि वो चीज़ भी खा लेता था, पीस भी खा लेता था, चिप्स भी खा लेता था और केक भी खा लेता था. मतलब कि वो हिप्पोपोटामस अकेले ही सब कुछ खा लेता था बिना किसी से शेयर किए हुए, बिना किसी को दिए बगैर. One morning after the breakfast, he jumped into a pond. मतलब एक सुबह हिप्पोपोटामस अपना ब्रेकफास्ट यानी कि सुबह का खाना खाने के बाद एक पॉन्ड में यानी कि तालाब में जम कर गया, मतलब कि कूद गया. He got stuck in the mud and could not come out. He began to sink deeper and deeper. So student, वो उस मड में जिस पॉन्ड में वो कूदा था वहाँ की मड में वो स्टक कर गया, मतलब कि फंस गया और वो अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा था और बाहर भी नहीं आ पा रहा था. He began to sink deeper and deeper. मतलब कि वो धीमे धीमे और उसमें डूबता, सिंक यानी कि डूबता जा रहा था. So he cried for help. Someone pull me out. So उसने बहुत जोर से चिल्लाया कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो. All animals rushed to the pond. They pulled him as hard they could. So जितने भी एनिमल्स थे सब उसको वहाँ से बचाने के लिए भागे. They pulled him as hard they could. मतलब कि उन जानवरों ने, एनिमल्स ने उसको खूब जोर से पुल किया, मतलब कि खींचा जितना वो कर सकते थे. Out he popped, run past them and ate everything that was kept on the table. He was really greedy. मतलब कि वो जैसे ही out he popped का मतलब जैसे ही कि वो बाहर आया और वो बहुत तेज से दौड़ा, पास वो सबको पीछे छोड़ के बहुत तेज से दौड़ा. एंड एट एवरीथिंग दैट वाज केप्ट ऑन द टेबल. मतलब कि जितना भी टेबल में खाना रखा हुआ था वो सब कुछ खा गया. एंड ही वॉज रियली ग्रीडी. मतलब कि वो बहुत लालची था. The animals got angry at this and decided to play a trick. They made a cake with fish and soap. So students, animals जो है बहुत एंग्री थे हिप्पोपोटामस से, इसलिए उन्होंने
उस पे एक ट्रिक आजमाई, मतलब कि एक तरकीब आजमाई। उन्होंने एक केक बनाया जो कि फिश और सोप का बना हुआ था। Here we are with a cake for you, said the cat. So फिर उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए एक केक लाए हैं जो कि फिश और सोप फिश से बना हुआ है, ये कैट ने कहा। The hippopotamus started dancing, और हिप्पोपोटामस ये सुन के नाचने लगा। He took it with both the hands and ate all of it. और हिप्पोपोटामस ने केक को अपने दोनों हाथों से लिया और खाने लगा। He wanted to relax again and into the pond he jumped. So again वो केक खाने के बाद रिलैक्स यानी कि आराम करना चाहता था और वो जो पॉन्ड है उसमें जम कर गया। His stomach started swelling inside the pond. अब जो हिप्पोपोटामस है उसका स्टमक यानी कि पेट स्वेलिंग यानी कि सूज रहा था पॉन्ड में ही रहते रहते। He had a tummy ache, मतलब कि अब उसके पेट में दर्द होने लगा। एक मतलब दर्द होने लगा। Now there was nobody to take him out of the pond. So students, इस बार किसी भी एनिमल ने उसको पॉन्ड से निकाला नहीं। All the other animals were laughing at him. He had learned his lesson. So students, हिप्पोपोटामस ने इस बार हिप्पोपोटामस की हालत पर इस बार सारे एनिमल्स हंस रहे थे और उसे एक अच्छा सा लेसन यानी कि सबक सिखा दिया था। सो स्टूडेंट्स, हमें इस स्टोरी से क्या पता चलता है कि हमें ज़्यादा ग्रीडी यानी कि लालच नहीं करना चाहिए। So now we will come to the other thing, that is we learn some new words. First is greedy, having an excessive desire or appetite for food. Breakfast, a meal eaten in the morning, the first of the day. Pooped, make or cause to make a little explosive sound. Relax, feeling very comfortable. Ache, a continuous or prolonged dull pain in a part of one's body. So this is how we have come to